हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज आपको एजियोट्रॉपी पढ़ाऊंगा अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में। एजियोट्रॉपी ये सॉल्यूशन की एक स्पेशल फिनोमेना है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक स्पेशल कंसंट्रेशन पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एक स्पेशल कंसंट्रेशन पर दिखाई देती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एजियोट्रॉपी। तो बच्चों, एजियोट्रॉपी एक स्पेशल फिनोमेना है। ये एक जब हम किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को स्पेशल कंसंट्रेशन में मिलाते हैं, स्पेशल कंसंट्रेशन मीन्स स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होते हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को हम एजियोट्रॉपी कहते हैं और ऐसे सॉल्यूशन हमारे एजियोट्रॉप कहलाते हैं। तो what is the definition of the azeotropy? Azeotropy is a phenomena in which when solute and solvent are mixed at a specific concentration, they boil at the same boiling point, ठीक है। This phenomena is known as azeotropy and such type of solution are called azeotrope, ठीक है। तो यहाँ पर azeotropy क्या है? When solute and solvent are mixed in a specific concentration, they show same boiling point. They show same boiling point, and such solution are called azeotrope. Such solutions are called azeotrope, and this phenomena is called, and this chemical phenomena, and this chemical phenomena is called एजियोट्रॉपी। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करते हैं बच्चों, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता होगा, और कभी कभी ऐसा होता होगा कि सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता होगा। तो यहाँ पर दो टाइप की एजियोट्रॉपी हमें देखने को मिलती है। कैसी दो टाइप की? एक हमें मिलती है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स, और एक देखने को मिलता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है? यहां पर दो फिनोमेना होती है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम एथेनॉल, इसका एग्जाम्पल है, जब हम एथेनॉल 95% मिक्स्ड विथ वाटर 5% मिक्स करके और हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारा एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। एथेनॉल
बॉइलिंग पॉइंट्स। एथेनॉल का एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट्स 351.37 केल्विन होता है, 351.37 केल्विन होता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। ठीक है, जब हम इनको मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि इनके सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, इनके सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कितना आता है, वो आता है 351.15 केल्विन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से नीचे चला जाता है। सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट 351.37 है और सॉल्वेंट का 373 केल्विन है, और सॉल्यूशन का आ जाता है 351.15 केल्विन। ठीक है, दोनों से कम आ जाता है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एजियोट्रॉपी में। दूसरी हमारी होती है, अच्छा इसको अगर हम ग्राफ से दिखाना चाहें, अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमने y एक्सिस पर टेम्परेचर लिया हुआ है और यहाँ x एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन लिया है, कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एथेनॉल हमारा 0 है और वाटर हमारा 100% है। यहाँ पर एथेनॉल हमारा 100% है और वाटर हमारा 0% है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि 95% एथेनॉल लिया, 95% एथेनॉल लिया और 5% हमने वाटर लिया। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट्स 351 केल्विन है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, और ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। जब इनको इस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे मिक्स किया जाता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़ा सा अपने से बहुत हल्का सा नीचे आ जाता है और ये हो जाता है, यहाँ पर ये 351.37 केल्विन था एक्चुअल, और ये हो जाता है 351.15 केल्विन, हल्का सा नीचे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स है। अब चलिए हम देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बढ़ जाता है, दोनों एक साथ हाई टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां पर जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ये बात ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर ही एजियोट्रॉपी शो करते हैं। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पर वो एजियोट्रॉपी शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 356 केल्विन, 356 केल्विन। और इसको हम बॉइलिंग पॉइंट्स, चलिए ठीक है, और इसको हम लेते हैं 68%। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो 68%। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है और इसको लेते हैं 32%। टोटल हमारा हो गया 100%। ठीक है, और जब हम इनको मिक्स करते हैं 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर, देन सॉल्यूशन स्टार्ट बॉइलिंग, solution so their boiling points is equal to 390
3.5 केल्विन। ठीक है, मीन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ बॉयल एट 393.5 केल्विन। ठीक है ना, और इसको भी हम ग्राफ से शो कर सकते हैं, अगर हम ग्राफ में इसको भी रिप्रेजेंट करना चाहें। ठीक है, यहाँ हमने कंसंट्रेशन लिया है, यहाँ हमने कंसंट्रेशन लिया हुआ है, और वाई एक्सेस पर टेम्परेचर, एक्स एक्सेस पर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये हमने नाइट्रिक एसिड ले रखा है, कितना 68%, 68% नाइट्रिक एसिड लिखा है। तो यहाँ पर HNO3 यहाँ पर 0 है, 0%, और वाटर यहाँ पर 100% है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड 100% है और वाटर यहाँ पर 0%। ठीक है, यहाँ पर इसका ये बॉइलिंग पॉइंट्स है 356 केल्विन, 356 केल्विन, और हमने वाटर ले रखा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट्स 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, और ये मिक्सचर 68% प्लस 32% का ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, एंड दे शो सेम बॉइलिंग पॉइंट्स अबाउट 393.5 केल्विन। ठीक है, so this is the azeotropy. Azeotropy is the phenomena in which the vapor pressure of solute and solvent is same at specific temperature in 1 atm. ठीक है ना, तो इनकी वेपर प्रेशर सेम हो जाती है, तभी ये एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आने वाली है, उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। vapor pressure of solid in liquid solution, in liquid solution। तो देखिए सॉल्यूट जो है हमारा वो सॉलिड है तो फिर वो नॉन वोलेटाइल है। अब ऐसा नहीं कि कैम्फर है सॉलिड है और वो वोलेटाइल है, लेकिन ये हमारा सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और अगर हम इसको मिक्स करते हैं और अगर जब इसकी वेपर प्रेशर नहीं होगी तो वहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है सिर्फ उसकी वेपर प्रेशर है और किसी के नहीं। ठीक है, तो जब हमारा सॉल्वेंट प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट के प्योरेस्ट फॉर्म में इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट। और जब हम इसमें सॉल्यूट मिला देंगे, जब हम इसमें सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट, तो इसकी वेपर प्रेशर P1 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P total is equal to
P total is equal to P1 plus P2, ठीक है, बट P2 is equal to 0 बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है, तो इसकी वेपर प्रेशर तो 0 होगी। सो P total is equal to P1, but P1 is equal to P1 naught x1, so P total is equal to P1 naught x1। ये हमें एक फार्मूला मिलता है अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। अब अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है तो डेफिनेटली वो सॉल्वेंट को वेपराइज होने से रोकेगा और सॉल्वेंट की भी वेपर प्रेशर कम होगी, जो वो प्योरेस्ट फॉर्म में जितनी वेपर प्रेशर बना रहा था उससे कहीं कम होगी। और इसी के कारण सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट्स सभी कुछ चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा, किसकी? सॉल्वेंट की। तो चलिए देखते हैं, और इसी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही हमारी कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चलते हैं, जिसमें हमारी 4 प्रॉपर्टियां हैं और इन 4 के ख़त्म होते होते हमारा ये चैप्टर भी एंड पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी so those property of solution that depends upon the number of particles of the solute or the number of moles of solute present in the solution when solute is non volatile। keep in mind solute is non volatile। अगर volatile है तो राउंड्स लग जाएगा, volatile है तो फिर तो राउंड्स लग जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में कब आती हैं, कब एंटर होती हैं? जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो या वो लिक्विड हो। अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है तो फिर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वहीं इंटर होती है और वहीं से हमारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस या चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी that depends upon the colligative property are those property that depends upon the non-volatile particles of the number of particles of the solute, non-volatile solute, or the number of moles of the non-volatile solute present in the solution, ठीक है। तो there are 4 types of colligative property, ठीक है। तो हमारी colligative property कौन सी है? those properties that depends upon the number of particles or number of moles of non-volatile solute present in solution, ठीक है। So there are 4 types of colligative property। there are 4 types of colligative property। 4 types of colligative property।
नंबर 1, relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, lowering in freezing point. Number 4, osmotic pressure. ठीक है, ये 4 हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी डिटेल है और इनमें काफ़ी फार्मूलाज है जो बहुत सारी क्रिटिकल न्यूमेरिकल्स को लगाने में हेल्प करते हैं। क्रिटिकल वर्ड इसलिए कहा क्योंकि इनमें बहुत ही जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ही माइन्यूट है और बहुत ही एक्यूरेसी से करना पड़ता है। बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बाकी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आपको जो भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम आई हो या पिछले टॉपिक में प्रॉब्लम आई हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम लोग अगले वीडियो में इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के मिलते हैं और सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।